हर हर महादेव। वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले व्रत को वट सावित्री व्रत कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां देनी शुरू कर दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से इस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह आपने क्या किया? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती हैं। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी, उसे बेचैनी होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे।
अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन के साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो भी टल जाता है। तो इस प्रकार भक्तजनों वट सावित्री की व्रत कथा संपूर्ण होती है। आइए अब हम जानते हैं वट सावित्री की पूजा विधि क्या है। वट सावित्री व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इस व्रत के प्रभाव से पति की दीर्घायु के साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि आती है, लेकिन इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करना बेहद जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 12:11 से होगी और अमावस्या तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करना बेहद शुभ माना जाता है। सुबह 11:51 से लेकर 3 बजे तक पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और मन में बोले कि मैं वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु के लिए कर रही हूँ। भगवान मुझ पर और मेरे पति पर अपनी कृपा बनाकर रखें। पूजन के लिए किसी वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ के समीप जाएं। यदि संभव ना हो तो घर में गमले में बरगद का छोटा पौधा रखें और आप भी उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए लाल वस्त्र, चुनरी, मोली, रोली, हल्दी, चावल, सुपारी, फूल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाएं। उसके बाद फल, मिठाई, भोग, जल से भरा हुआ लोटा, बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज, वट वृक्ष के लिए सूत का धागा, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, वट वृक्ष और व्रत की पुस्तक यह लेकर जाए। वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वट वृक्ष के पेड़ को जल चढ़ाएं। उसके बाद पेड़ को हल्दी रोली लगाएं और फिर फूल अर्पित करने चाहिए। सूत का धागा वट वृक्ष के चारों ओर 7 या 11 बार परिक्रमा करते हुए लपेटना चाहिए और हर फेरे पर मन में पति की लंबी उम्र की कामना करें। पति पत्नी की प्रतिमा या सावित्री सत्यवान की मूर्ति को बांस की टोकरी में सजाकर पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, रोली और अक्षत लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें एवं सुने। पूजन के बाद में माता सावित्री की आरती करें। अंत में प्रसाद व पंचामृत का वितरण करें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद जलपान करके करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।